जो एक वाक्य बोला था, वो वाक्य आज भी संविधान के लागू होने के बाद भी वो पूरा कागज पे तो पूरा बन गया है। अब उसको लागू करने की देर है कि मन के एक समान। जब गुरु घासीदास जी ने 250-300 साल पहले ये नारा दिया कि मन के एक समान, उस वक्त में इंसान की इंडिया में सोच में भी नहीं था कि दो अलग अलग जाति के ऊंच नीच को तोड़ के मन के एक समान भी हो सकते हैं। ये भारत में हमारे संविधान के लागू होने के बाद कागज पे आगे साफ सब मन के एक समान, सबको वोट का बराबर का अधिकार। और गुरु घासीदास जी ने जो 250 साल पहले सपना देखा था, और 250 साल पहले जो एक मूवमेंट चालू किया कि हमको मन के को एक बराबर का एक सम्मान देना है। आज जो लोग अपने आप को कहते हैं हम गुरु घासीदास को मानते हैं और उनकी जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान के अलावा टाइम नहीं है कि मन के एक समान को इस धरती पे पूरी दुनिया के देश के कोने कोने में उसको प्रैक्टिकल में लाना है, तो हमारी जिंदगी नर्क है। हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और हम अपने आप को आप गुरु घासीदास को मानने वाले कहें कि और कोई धर्म को मानने वाले कहें, आपकी सब चीज़ अधूरी है। जब आपके गुरु की बात आप नहीं मान रहे हैं, उस बात को फैलाने के लिए आप जिंदगी के कुछ हिस्से को नहीं लगा रहे हैं, तो आपकी जिंदगी का क्या मतलब है। और ये जो डोला यात्रा है, ये डोला यात्रा भी 150-200 साल पुरानी घटना है, 100 साल पुरानी घटना है। और ये डोला यात्रा एक संघर्ष की कहानी है कि साहब आज भी बिहार में और देश के कुछ हिस्सों में, यूपी में, बिहार में, कुछ इलाकों में, हरियाणा के इलाकों में कि साहब आपको ये रोड से आपकी डोली नहीं जा सकती, आप फला कम्युनिटी के हो आपकी डोली इधर से नहीं जा सकती, आप फला कम्युनिटी के हो आपकी जो है घोड़ी में आपकी बारात यहाँ से घोड़ा नहीं जा सकता, और घोड़े में चढ़ के दूल्हा नहीं जाएगा। आज भी हमारे मुल्क में संविधान के लागू होने के 70 साल बाद भी आज भी वही कंडीशन है। इस कंडीशन को से लड़ने के लिए महंत जी ने डोला यात्रा निकाली कि साहब मेरी बहू की डोली निकलेगी। आज डोला यात्रा मकसद नहीं है, डोला यात्रा तो एक वो है, हमारा सिंबल है कि जैसे उन्होंने कोशिश की, जैसे उन्होंने संघर्ष किया, आज भी हर इंसान को वैसा संघर्ष करना है, इंडिफरेंट ऑफ कास्ट, इंडिफरेंट ऑफ रिलीजन। आप इसको रिलीजन से जोड़ के मत देखिए। गुरु घासीदास जी को हमने जो पढ़ा है और हमने जो समझा है, रिलीजन के ऊपर आप मत जाइए। उन्होंने एक संघर्ष किया, उसके बाद उनको मानने वालों को रिलीजन कहना है। पर मेरे लिए उनकी जो वाक्य है 250 साल पहले इंडिया में, वो सोच भी नहीं थी कि मन के एक समान, ये सोच भी लोगों के जहन में नहीं थी। मुगल आए, मुगलों ने 700 साल 600 साल रहा, पर उन्होंने मन के एक समान के लिए कभी कोशिश नहीं की। अंग्रेज आए, उन्होंने बोला कि साहब मन के एक समान होना चाहिए। फिर लोगों ने कहा नहीं साहब इनको वोटिंग का अधिकार नहीं देंगे, इनको ये नहीं देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर आए, ज्योतिबा फुले आए, और उन्होंने सब मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाई के बारे में बोला। और एक वक्त आया कि इंडिया आज़ाद हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, और उन्होंने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया। अगर संविधान आपको बराबरी का अधिकार नहीं देता तो आज आप यहाँ पे नहीं होते, आज आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी आपकी नहीं लगती, आज आप किसी के साथ बराबरी में, कोई अधिकारी के साथ बैठ के, कोई नेता के साथ बैठ के आपको कोई भाव नहीं देता, आपको वोटिंग का अधिकार भी शायद नहीं होता अगर संविधान नहीं होता। तो इस संविधान को बचाने के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए आपको अपने जान माल और वक्त को कुर्बानी देना पड़ेगा। आप किस रिलीजन के हैं, किस सोच के हैं, किस तबके के हैं, उससे मतलब नहीं। जो मन के एक समान की बात 250 साल पहले चली है, उस मिशन को पूरा करने के लिए अगले 250 साल तक और संघर्ष करना पड़े, अगले 500 साल तक संघर्ष करना पड़े। और उस संघर्ष को पूरी दुनिया तक लेके जाना है कि मन के हर मन का एक समान, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी बन रही है, किसी की भी आ रही है, जा रही है, हमको मतलब नहीं है। मन के एक समान की जो बात करेगा वो हमारे करीब रहेगा, और जो मन के एक समान की बात नहीं करेगा वो उसको हम दूर कर देंगे। धन्यवाद।